आज गुरु महाराज योगी योगी का लक्षण बता दे रहे हैं कि योगी कैसा होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग कहते हैं अपने चित्त की वृत्तियों को रोककर अपने आत्मा का चिंतन करना कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, ऐसा चिंतन करना उसको योग कहते हैं। और जो ऐसा चिंतन करता करता, निधिध्यासन करता करता, मनन करता करता, ध्यान करता करता जो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हुआ है, अनुभव प्रकाश, इनलाइटनमेंट, उसको योगी कहते हैं। गुरु नानक देव जी सो जोगी जो जुगत पछाने, गुर प्रसादी एको जाने। जोगी कौन है? जिसको टेक्निक पता है, जुगति, जोर ना जुगति छूटे संसार। जोर से संसार नहीं छूटता, जुगति, टेक्निक, समझ। किसकी समझ? गुरु की समझ। सो जोगी जो जुगत पछाने, गुरु प्रसादी एको जाने। गुरु की मेहर से, गुरु की कृपा से एक निरंकार का आत्मा रूप से अनुभव करे। आत्मा रूप से क्या अनुभव करे? कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से रहित जो मैं साक्षी हूं वही ब्रह्म है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई। क्या बात है, गुरबानी देखो। जिन्नी आत्म चीनिया, सारे नहीं, जिसने आत्मा को जाना ब्रह्म रूप से वो परमात्मा है। जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई। और परमात्मा उसके लिए है नहीं बाहर, वो स्वयं परमात्मा होता है। तो आज से आप आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करो किसी संत के द्वारा। क्योंकि गुरु महाराज ने शुरू विच जब योगी ने पूछा कि महाराज किवें पाइए, तो गुरु महाराज ने उपदेश किए, नानक संत मिले सच पाइए। कोई जन हर्ष्यों देवे जोर। कोई ऐसा संत ढूंढो जो तुमको वो वाहिगुरु के साथ मिलाप करा दे। बड़ा आश्रम हो, आगे पीछे हजारों चेले फिरते हों, उसको नहीं, उसको नहीं। जो तुमको आत्मा का बोध करा दे, जो तुम्हारे अंदर अंधकार दूर कर दे, जो वास्तविक जो तुम्हारा स्वरूप है वो बोध करा दे, जना दे, ऐसे संत को ढूंढो। और कबीर जी कहते ने, जिन ढूंढा तिन पाइया। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवय परम तत्व है,
सतगुरु होए लखावे। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। तलाश कर किसको? जो तुम्हारा अपना आपा है, उसको तलाश कर। साथ संगत जी, आज गुरु महाराज उपदेश कर देने योगी का लक्षण। योगी किसे कहते हैं? नानक दूजी कार न करनी, सेवय सिख सो खोज लहे। 23वीं पौड़ी है ना? सिद्ध गोष्ठ की 23वीं पौड़ी के नीचे आ पाओ। नानक दूजी कार न करनी, सेवय सिख सो खोज लहे। जो अधिकारी, जिज्ञासु, मुमुक्षु गुरु की सेवा करके जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, सो पूर्व कहे सिद्धांत के अनुसार सत्य को खोज लेता है। ऐसा जो महात्मा है वो और काम नहीं करता। वो मायक पदार्थ, जो माया का पदार्थ है संसार, उसकी प्राप्ति में उसकी उतनी रुचि नहीं होती। वो तो हमेशा सतरूप परमात्मा का चिंतन करता है। भाव ये कि अपनी वृत्ति को हमेशा ब्रह्माकार रखता है। तद सर्वनम, तद चिंतनम, तद कथनम, उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का वार्तालाप। वो एक रंग हंसे, रंग रोए, चुप भी कर जाए, परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चे नहीं। वो हमेशा एक वाहिगुरु में लीन रहता है, हमेशा तदाकार वृत्ति। यहां पर एक प्रश्न है, आपने मन से दूसरी कार क्यों नहीं करता हो जोगी? उसका उत्तर है, हुक्म विस्माद हुक्म पछाने, जी जुगत सच जाने सोई। और कामों में अपने को क्यों नहीं फंसाता है? वो हमेशा वाहिगुरु के हुक्म को पहचान कर विस्माद, आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, हुक्म विस्माद हुक्म पहचाने, उसके हुक्म को पहचानता है। हमारे जीवन का पल पल मान मिल रहा है, अपमान मिल रहा है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हर्ष मिल रहा है, शोक मिल रहा है। ये सब वाहिगुरु के हुक्म से हो रहा है। जब उसके हुक्म से हो रहा है तो मैं कौन होता हूं वाहिगुरु के हुक्म को किंतु करना? हुक्म विस्माद हुक्म पछाने। जो योगी है वो वाहिगुरु को के हुक्म को पछान कर हुक्म विस्माद, उसके हुक्म को देखकर विस्माद में जाता, आश्चर्य। जी जुगत सच जाने सोई, और द आर्ट ऑफ लिविंग योगी जानता है। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? कि 24 घंटा उसके हुक्म को पहचानना। क्या? हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म जे बुझे, ता हमें कहे ना कोई। फिर वो हौ नहीं करता। हुक्म विस्माद हुक्म पछाने।
जी जुगत सच जाने सोई, जो हुक्मी जो परमेश्वर है, तिसकी आज्ञा ते उत्पन्न हुआ जो संस्कार है, उसको आश्चर्य रूप से अनिर्वचनीय सत असत से विलक्षण बाध जो स्वरूपवान तीन काल में मिथ्या पछाड़ा है। वो देखता है पहाड़ों को, आहा ये हरियाली, सूर्य को देखता है, चंद्रमा को देखता है, उसका जो अधिष्ठान सत स्वरूप वाहिगुरु है वो उसको देखता है। हम स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं, दोस्त देखते हैं, दुश्मन देखते हैं, हिंदू सिख ईसाई देखते हैं, हम नाना देखते हैं, नाना अलग अलग। उपनिषद का मंत्र है, मृत्यु स मृत्युम आपनोति स एह नानत्व पश्यति। जो नाना देखता है, मैं और हूं, परमात्मा और है, जगत और है, वो बार बार जन्मता है, बार बार मरता है। मृत्यु स मृत्युम आपनोति। लेकिन योगी जो है वो क्या देखता है कि सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है ये संसार, और बाध योग है। बाध योग का भाव ये है, अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसको आत्मा रूप से जानने से इसका बाध हो जाता है। बाध का मतलब मिथ्या निश्चय होता है। ये संसार दिखेगा लेकिन सत्य रूप से नहीं दिखेगा। जैसे रस्सी में सांप दिखता हो तो रस्सी के जानने पर सांप मिथ्या हो जाता है, उस मिथ्या सांप से भय नहीं होता। इसी तरह से जो अधिष्ठान आधार वाहिगुरु है उसका आत्मा रूप से अनुभव करने पर एक पूरा ब्रह्मांड दिखता तो है लेकिन मिथ्या रूप से दिखता है कि ये सत्य नहीं है। जो दिशे सो सगल विनाश है। गुरु महाराज कहते ने जो भी दिसदा है वो सब नाशवान है। दृष्ट मान है सगल मिथ्येना। जो भी दिख रहा है वो सब मिथ्या है। ऐसा जो विलक्षण है उसको योगी पहचान लेता है, और सर्व जीवों में जो व्यापक है वाहिगुरु ब्रह्म, उसको अपना आत्मा रूप से जानता है। उसका मन जो है हमेशा ब्रह्माकार, ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए, आत्म पसारा करनहारा प्रभु बिना नहीं जानिए। वो ये देखता है कि वाहिगुरु ही अनेक अनेक रूपों में दिख रहा है। उसके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। सगल संग हमको बने आई, वो सारियां गले लगाता है। आगे गुरु महाराज उपदेश कर देने, आपे मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कहिए सोई। आपे मेट निरालम होवे। आपे अहंकार को मिटा करके वो निरालम असंग हो जाता है। असंगो हम पुरुष। इसके दो अर्थ है निरालम के। एक तो है कि वो शुद्ध हो जाता है, निर्मल, और दूसरा अर्थ है वो असंग हो जाता है, माया मल अविद्या से असंग हो जाता है जोगी। गुरु महाराज उपदेश कर देने, आपे मेट निरालम हो गए।
योगी जो है अहंकार को मिटा करके असंग हो जाता है। अंतर साच जोगी कहिए सोई, वही योगी है जो हमेशा अंदर जो प्रत्यक्ष चेतन आत्मा है उसको ब्रह्म रूप से जानता है। इस रीति से अपने देह को मिथ्या जान के इसके अभिमान से रहित होकर मायक पदार्थों से मन को दूर रखता है, असंग रखता है, अपने हृदय अंदर सतरूप परमात्मा से हमेशा जुड़ा